अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ढेर सारी ईद मुबारक। दुआओं में, खुशियों में याद रखें हमें। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी ईद मुबारक, और जहाँ जहाँ से भी आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप सब अहबाब को ईद मुबारक। आज की मेरी वीडियो, जो कि टाइम बहुत कम रहने वाला है, 31 लास्ट डेट है, 31 मार्च फॉर स्कॉलरशिप के लिए, शिनाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है। तो आज की वीडियो में मैं आज आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है ना वो दिखाऊंगा, फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए। तो आप लोगों ने वीडियोस को एंड तक देखना है, हर स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपके क्वेश्चंस कम से कम हो सकें। वीडियोस को कंप्लीट लाजमी देखा करें, फिर क्वेश्चन पूछा करें तो अच्छा भी लगता है, ताकि आपको क्वेश्चंस कम हो। अभी आप हाफ वीडियोस देखते हैं और फिर क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछते हैं, फिर उनका रिप्लाई देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप लोग जो है ना वो लाज़मी जो है ना वो वीडियोस को एंड तक देखा करें। कंप्लीट एक दफ़ा सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है, ताकि आपको, क्योंकि जब हम वीडियोस बना रहे होते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि हम तैयारी के साथ बना के बैठे होते हैं और हमारे हर क्वेश्चंस का जवाब होता है। लेकिन जब बाद में आप हमसे पूछती हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस होती हैं जो रिप्लाई देने में हमें भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है? तो वीडियोस को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाज़मी किया करें और दोस्तों के साथ भी, ताकि हमारी वीडियोस इम्प्रूव हो जाएगी मज़ीद और दोस्तों तक भी पैगाम पहुँच जाएगा। और जो भी स्कॉलरशिप के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, या जो स्कॉलरशिप्स को विन करना चाहती हैं, या जो भी गाइडलाइंस हैं, तो उसके ऊपर हम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे और बहुत से स्कॉलरशिप्स के टारगेट्स हैं, जैसे कि मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगा। वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर मज़ीद मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा पर्सनली, ताकि आप मुझसे रब्ता कर सकें। तो आए बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम एप्लीकेशन पोर्टल पे चलते हैं, जहाँ पे हमारा मेन आज मकसद है, ताकि आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी दिखाई जाए, ताकि आप चीज़ों को जल्द से जल्द जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें। तो सबसे पहले चलो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो कि हमारी मेन है, जिसका मेन आइडिया हमारा क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करने से पहले मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसकी लास्ट डेट जो है ना वो 31 जो है ना वो मार्च है, उससे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। तो आज मैं आपको फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, ये इसका ऑफिशियल जो है ना वो एप्लीकेशन का लिंक है, जो स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं मिल रहा। तो ये लिंक भी मैं आप लोगों को इसी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि डायरेक्ट आप यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकें। इसके 4 स्टेप्स हैं, आपके सामने नज़र आ रहे होंगे एप्लीकेशंस के, कि सबसे पहले चीज़ तो आपने अपना अकाउंट जो है ना वो रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पे आपके पास अकाउंट के ऊपर दिया हुआ है रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन, यहाँ पे आप साइन इन करेंगे, पहले अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे, फिर आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल से आप अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे, अपना पासवर्ड और ईमेल। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इस फॉर्म पे आ जाएंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी बताई थी, और अभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ीस है, किसके अंदर नहीं है। तो आज एआई का दौर है, आप इजीली जो है ना वो अप्लाई करते वक्त चीज़ों से पूछ सकती हैं, गूगल से पूछ सकती हैं। 34 यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर आ रही हैं, जो मैंने आपको पहले नेम भी बताए हुए हैं सारे, पिछली पीडीएफ के अंदर भी बताए हुए हैं सारा कुछ। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, आपने पहले अपना स्कूल चूज़ करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। याद रखें, इस 34 यूनिवर्सिटीज़ में से आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, सब में अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिसमें आप अपना करना चाहें, फर्स्ट उसी को रखें। और चेक करते वक्त ये भी लाजमी देखना है अप्लाई करते वक्त कि उस यूनिवर्सिटी में आपका जो है ना वो सब्जेक्ट भी है कि नहीं है, एक तो ये ख्याल रखना है। दूसरा, इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है, या कितनी है। तो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हर्ज कोई नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आप इसके मामले में भी आपकी हेल्प करवा दूँगा जो भी होगी। और बाकी फिर आपने ये चेक खुद से करनी है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, स्कॉलरशिप सब में होता है, स्कॉलरशिप अमाउंट सब में सेम होती है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम होगा। ठीक है? तो आपको ये परेशान होगी कि ये लो रैंक यूनिवर्सिटी है, ये हाई रैंक की है, इसमें ये डिपेंड नहीं करेगा। आपको स्कॉलरशिप चाहिए होता है, स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो सेम होती है, और ये होती है। सपोज़ यहाँ से पहली-पहली यूनिवर्सिटीज़ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी जो है, अब इसके अंदर जो है ना वो आपने किस प्रोग्राम पे अप्लाई करना है, बैचलर, मास्टर डिग्री। मैं यहाँ पे, चलो बैचलर वालों के लिए मुश्किल होती है कुछ, मैं बैचलर वालों के लिए अप्लाई कर देता हूँ आज। बाकी मास्टर डिग्री वालों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है, और बाकी आपने इसको फिल करना है। और इसके बाद आपने यहाँ से जो है ना वो स्कॉलरशिप्स की टाइप्स जो है ना वो अभी आएँगी, उसको आपने चूज़ करना है।
टाइप ए स्कॉलरशिप्स और टाइप बी स्कॉलरशिप, ये जैसे कि आ रहे हैं। टाइप ए स्कॉलरशिप्स और बी के बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर डिटेल के साथ बताया है, तो आपने वो पहले पढ़ लेना है और फिर उसी के साथ इसको फॉलो अप करना है। तो स्कॉलरशिप ए पे मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। बी में जो भी चीज़ें थी वो मैंने बता दी थी आपको, और यहाँ पे आपने इसको पहले ये क्लिक करना है एग्री टू दे, इसका मतलब है नेक्स्ट, ठीक है जी। अगर आपको ट्रांसलेशन का मसला आ रहा तो आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करते हैं पीसी के ऊपर तो यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे ट्रांसलेट विद इंग्लिश, तो आप इंग्लिश के साथ कर सकते हैं। अब इससे पहला जो हमारे पास अब स्टेप है हमारा यहाँ पे, वो हमारा है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमने फिल करना है। जो अभी आपके पास नेट का थोड़ा मसला चल रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन लोडिंग होती है तो चलता ही। एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास अब आ चुका है, देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये यूनिवर्सिटी है, ये बैचलर डिग्री है और स्कॉलरशिप्स ये है। अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब मैं इसको फिल करूँगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं जा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज़ अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है जी। यूनिस जो आपके पासपोर्ट पे पर नेम है आपने वो डालना है, ठीक है। इसे अच्छा यहाँ जहाँ पे ये स्टैरिक लगा हुआ है ना, ये ज़रूरी पार्ट्स हैं, जिसके ऊपर स्टैरिक ना हो उसको आपने लाज़मी नहीं फिल करना, ठीक है जी। तो ये मैं अभी आपको फिल कर देता हूँ। सपोज़ मेरा नाम यूनिस है, ये मैंने कहा चाइनीज़ नेम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर शुद्ध नेम भी आपका नहीं है तो यहाँ पे इसको NA कर देंगे, मतलब यहाँ पे नहीं है, जो अगर किसी का सिंगल नेम होता है। पासपोर्ट को फॉलो करना है जो आपका पासपोर्ट के ऊपर है, और जो रेड स्टैरिक हैं उसको लाजमी फिल करना है। नेशनैलिटी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी, सर्च करेंगे पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान आ गया मेरा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना वो आपने अपनी इंग्लिश ही रखनी है, ताकि आपको बाकी मेल हैं और मैरिड और सिंगल्स, नहीं सिंगल, मैं फ़िलहाल अभी सिंगल हूँ, कोई मेरी शादी नहीं हुई, इंशाल्लाह हो भी जाएगी इन फ्यूचर। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिख देनी है यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया है कि जर्नल सी, आप यहाँ से चेंज करके अपनी लिख सकते हैं कोई भी, मैंने अपनी रैंडमली जो है वो लिखी है। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे भी आपका कंट्री आ जाएगा पाकिस्तान, जो आपने फिल किया हुआ है। अच्छा जी, डिग्री ऑब्टेन्स, जो आपने डिग्री हासिल की हुई है उस डिग्री का टाइटल क्या है। अगर आपने एफएससी तो आपने लिखना है एफएससी प्री मेडिकल, अगर प्री इंजीनियरिंग है तो अपनी डिग्री का नाम लिखना है, ठीक है जी। एफएससी हो गई, ये हो गया। उसके बाद आपका जो है ना वो रिलीजन्स जो है वो क्या है, इस्लाम है। अगर कोई नहीं है तो आप वो यहाँ पे नल भी कर सकते हैं, मुस्लिम्स हैं, ये जो भी आपका वो है। उसके बाद ऑक्यूपेशंस के अंदर आप अपना जो है ना वो लिख सकते हैं। एज ए स्टूडेंट्स हैं फ़िलहाल, अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर अब उसको उसका प्रूफ भी देना पड़ता है। प्लेस ऑफ वर्क और स्टडी जो है ना वो प्लेस ऑफ वर्क और स्टडी, अगर आपका स्टूडेंट्स हैं तो ज़ाहिर बात आप पढ़ रहे हैं अभी भी, तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिख देंगे। मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। अच्छा, मोबाइल इन चाइना अगर आपके पास है, अगर मोबाइल फ़ोन नंबर्स है तो वो लिख दें, नहीं तो फिर आप अपनी ईमेल्स जो है ना वो यहाँ पे लाज़मी लिख देंगे। सपोज़ करो मैं कोई भी ऐसे रैंडमली कोई ईमेल लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना वो आप इसको जीमेल जो है ना कोई भी आप शॉर्टकट लिखेंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड हो जाए। ये मैंने ऐसे रैंडमली कोई लिख दी है ईमेल, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये पासपोर्ट और पासपोर्ट अगर किसी का नहीं बना हुआ, जैसे मैंने बताया था विदाउट, अगर यस पे आप क्लिक कर सकते हैं कि करंटली इज़ नॉट अवेलेबल, तो ये ऑप्शन जो है ना वो ग्रीन हो जाएँगे। अगर आपके पास है तो फिर आप इसको लिखेंगे अपना पासपोर्ट डेट नंबर और उसकी डेट एक्सपायर। अगर अभी नहीं बना हुआ तो आप इसको करंटली नॉट अवेलेबल करेंगे और आपका ये हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आप इसका ये सेव करेंगे और ये नेक्स्ट चलेंगे। अगर यहाँ पे कोई चीज़ मिस होगी तो वो कहेगा आपको कि इसको अभी आप फिल बात करें, अदरवाइज़ जो है ना वो आप एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं जाएँगी, ठीक है। तो अभी हमारी चीज़ें कंप्लीट्स थी, तो ये जो हम जो ग्रीन कलर से ये हो चुकी हैं, अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना वो अभी खुल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट ऑप्शन इसका पोर्टल अभी 1 बाय 1। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ फिल द मोर इन्फॉर्मेशन, तो इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अभी नीचे आपकी बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये जो मैंने ईमेल से, ये आपको आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इस ईमेल पे जाएगी और वहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। अगर आपकी ईमेल तो ईमेल अपने ख़ास कर कैसी पुट करनी है आपने, ठीक है। एक कोड जाएगा उसको आपने क्लिक कर लेना है ताकि आपको फिल हो जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ आ रहा है तो इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अच्छा, जो वो कह रहे हैं कि जी ईमेल आप अपनी ठीक लिखें ताकि हम ईमेल पे आपको कोड भेज सकें। जिस वजह से मसला आ रहा है, मैंने एक रैंडमली ईमेल लिख दी है, तो आई डोंट नो कि जो है ना वो क्या है। चले मैं एक अपनी ऑफिशियल ईमेल्स के बारे में बता देता हूँ, वो लिख लेते हैं। चले मैंने ये रजिस्टर्ड की हुई थी पहले, इस पे लिख देते हैं और अब मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि जो है ना वो ओके हो जाएगी कंप्लीट। और यहाँ पे इसके बाद आपसे मज़ीद कुछ वो इन्फॉर्मेशंस पूछेगा आपसे, ठीक है, जिसके बारे में आपने डिटेल के साथ इनको बतानी है अपनी चीज़ें। जिसमें आपका अपनी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होंगी फैमिली की, ठीक है। तो जो वो आपकी आ जाएँगी, ये बाज़ दफ़ा नेट का भी प्रॉब्लम्स आ जाता है मेरे पास।
तो मसला चल सकता है इस वजह से, ठीक है। तो मैंने पहले भी ईमेल ये वाली लगाई हुई थी, जिस वजह से ये मसले ज़्यादा दफ़ा आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म के अंदर आपसे वो क्या-क्या चीज़ें पूछेगा, वो मैं आपको चलो बता देता हूँ रैंडमली कि इसमें इसके बाद आपका कोई फैमिली कॉन्टैक्ट पूछेगा, किसी फैमिली में से आपने अपना एक ब्रदर का या मदर का जो है ना या किसी का एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स जो है ना वो आपने फ़िल करनी है 1, 2, 3, सिर्फ़ जो आपकी लास्ट वाली है ओनली आपने वो फ़िल करनी है, सारी नहीं बतानी, ठीक है। वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल हो जाएगी। अभी आप देखते हैं कि ये नेक्स्ट अगर मेरे पास चलता है तो मैं इसको लेके चलूँगा। तो अभी शायद मेरे पास कोई नेट का मसला आ रहा है या वंस यू चेंज द ईमेल एड्रेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। प्लीज़ मेक श्योर दैट ईमेल एड्रेस इज़ सबमिट इज़ वैलिड। येस, येस वैलिड। लेकिन यहाँ पे कोई मसला आ रहा है इस टाइम। इससे पहले मैं कर चुका था तो ये हो चुकी थी वेरीफ़ाई। अभी में भी कोई मसला आ रहा है मेरे पास जिस वजह से कोई आगे एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होती। बाद दफ़ा हो जाता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। तो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म के अंदर, जिसमें आप अपना क्या करेंगे, अपना इन्फॉर्मेशंस पुट कर दी। इसके बाद आप अपने पेरेंट्स में से किसी का डाटा पुट करेंगे और फिर नीचे एंड में आप अपनी एजुकेशंस के बारे में बताएँगे जो आपने की हुई है, बस। जस्ट उसके बाद आपके पास सेव का ऑप्शन होगा, सेव करेंगे और फिर आप नेक्स्ट पे आ जाएँगे। नेक्स्ट पे आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो होगा अटैचमेंट का। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अटैच करने हैं, जिसमें यहाँ पे मेंशन्स होंगे, जिसमें आपने अपनी डिग्री, डीएमसी वगैरह उनको जो है ना वो अपलोड करना है। और उसके साथ-साथ आपने अपनी बाकी चीज़ों को जो है ना वो अपलोड करना हो, जिसमें आपका मेडिकल फ़ॉर्म है, सर्टिफ़िकेट है, पासपोर्ट की कॉपी है, तो वो अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और जो बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर डिटेल के साथ बताए हैं आप लोगों को, वो आप लोगों ने इसको फ़िल करके बतानी है अटैचमेंट के अंदर। वो डॉक्यूमेंट्स सारे यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी हैं, जिसमें 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका मोटिवेशन लेटर हो गया, स्टडी प्लान हो गया और ये चीज़ें सारी आ जाएँगी। एंड में जाके फिर ये सबमिट करने के बाद आप सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएँगे, फिर कन्फर्मेशंस के बटन पे क्लिक करेंगे और आप सबमिट कर लेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर यहाँ से आपकी एप्लीकेशन कन्फर्मेशंस के बाद आपने डाउनलोड करनी है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के बाद जो है ना उस पे अपने सिग्नेचर और साइन करके दोबारा से उसको अपलोड करना है और उनको ईमेल्स पे जो है ना वो भेजनी है। ठीक है? तो ये है, अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है, ऐसा पहले नहीं था, अब एज़ दिस टाइम्स कुछ मसला चल रहा है, जिस वजह से मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये अब क्या चल रहा है यहाँ पे। आपका नहीं होगा क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा ये अकाउंट्स में इसका कर चुका हूँ, तो सो इस दफ़ा हो सकता है कि मसला आ रहा है कोई, अनडिफाइंड ईमेल्स जो है ना वो फ़ॉलो अप कर रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना, सच कोई मसला नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं बाज़ दफ़ा जिसमें आपको नहीं पता होता कि हमने क्या करना है। तो मसला इसमें कोई नहीं है, ये सिंपल सा इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, जिसको जो है ना वो आपने फ़िल करना है और इसको अपलोड करना है, ठीक है जी। तो ये एक छोटी-सी वैसे वीडियो सी आसान सा इसका एप्लीकेशन का पोर्टल है, अगर इसी पोर्टल में फिर भी आपको कोई इसके अलावा कोई मसले मसाइल हैं, तो आप मुझसे पूछ सकेंगे, मैं आपको जवाब दे दूँगा इनबॉक्स के अंदर। अभी कुछ नेट का मेरे पास प्रॉब्लम चल रहा है या एप्लीकेशंस आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रही, मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ, मे बी चल जाए। क्योंकि मैं आपको वीपीएन के साथ लगा के चल रहा हूँ, मेरे पास नेट का थोड़ा मसला होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग नेट भी ज़रूरी होता है। देखिए आपके सामने नेट का ही मसला आ रहा था एक्चुअली, जिस वजह से ये आगे नहीं चल पा रहा था, मेबी। तो अब आपको क्योंकि वीडियोज़ फिर लंबी हो जाएगी, पहले ही जो है ना वो लेट हो चुकी, मैं चाह रहा था कि आपको कंप्लीट ही फ़िल करके दिखाऊँ, लेकिन बाज़ दफ़ा इसमें मसला आ भी जाता है, कुछ यूट्यूब्स की तरफ से मसला भी आ जाता है और हमारी तरफ से भी मसला चल रहा होता है, देखें। तो अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे भी वहाँ पे वो फ़िल कोई करते हैं, तो हमें वहाँ पे चीज़ें लगानी पड़ती हैं, वीडियो को मज़ीद एडिट करना पड़ता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिनाई करना होता है, क्योंकि ये पॉलिसीज़ होती हैं हमारी यूट्यूब की भी, तो जिस वजह से ये मसला आ रहा है, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं, दोबारा से मैं ट्राई करके देखता हूँ क्योंकि मुझे फिर दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ जाएगा। तो आपने नेट का आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कोई मसला नहीं रहेगा। ये 4 स्टेप्स हैं ओनली। पहले में आपने अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है, उसके बाद फिर आपने जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, वो आपने फिल करनी है और उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाएँगी। अब यहाँ पे वो कहेगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस फिर से आप अपनी फिल करें ताकि फिर हम आपको आगे लेके चलें। तो मैं यहाँ पे मज़ीद फिर से अपनी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि फिर से एक दफ़ा चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ताकि आपकी चीज़ें पूरी हो जाएँ, अ, चीज़ें सही हो जाएँ और एप्लीकेशन फ़ॉर्म हमारा फुल चला जाए। ठीक है जी, मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा आपको कंप्लीट करके ही दिखा दूँ। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन यही थी, इससे आगे वाले स्टेप्स कोई मुश्किल नहीं है, यहीं पे थोड़े-से मसले होते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो समझ रहे होते हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपके लिए जो है वो परेशानी का बायस बन सकती है। मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ, ये 2008 है, मे बी इसका भी कोई मसला चल रहा हो।
तो आपने यहाँ पे क्लिक करके जो है ना वो ईयर अपना चेंज कर लेना है। 2008 है, 7 है, ठीक है, कम रखना चाहिए। जो भी आप अपना एज के लिहाज से इसको फिल कर लें। थोड़ा हो सकता है कि ये बैचलर के लिए वो एज का इशू कर रहा था, इस वजह से मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने कर लिया है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है ना वो पाकिस्तान आ जाएगा। डिग्री ऑब्टेन जो आपने हासिल की हुई है मैंने बता दी है। पहले रिलीजियंस आपका आ जाएगा, वो लिख के लेंगे। और क्वेश्चन अच्छा, ये नेसेसरी नहीं है, ये चीज़ें जो मैंने आपको डायरेक्ट वाली कही हैं सिर्फ ओनली वो नेसेसरी हैं, बाकी नेसेसरी नहीं हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, अपनी ईमेल भी रजिस्टर्ड कर देता हूँ दोबारा अगेन से। करंटली इज़ नॉट अवेलेबल पासपोर्ट, और ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं भी आगे अब जाता है या क्या कहता है ये। प्लीज़ फिल द मोर इन्फॉर्मेशंस। ओके, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ दोबारा से, मे भी हो जाए। हाँ जी, यस, अब चली गई है। ठीक है जी, मेरी अब इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। आपको ईमेल भी आएगी, आपने ईमेल पे अपनी चीज़ों को सेव भी करना है लाजमी। ठीक है, वहाँ से ही वेरीफाई कर लेना है ताकि फिर आपकी चीज़ें यहाँ पे आगे चलती जाएँ। अच्छा, ये वाला फॉर्म है, ये आपने फिल नहीं करना, ये आपका नहीं है। तरीज़ा अगर आप चाइना में गए हुए हैं, कुछ एक गया हुआ, तो ये उसके लिए है। ठीक है? इस पोर्शन को आपने छोड़ देना है। फिर इसके बाद सेव है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, जिसमें आपने अपना एड्रेस वगैरह जो है ना वो लिखना है सारा। ये स्टैटिक वाली चीज़ों में आपने लाज़मी लिखना है। ये शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ कुछ चीज़ें। और जो है ना वो पाकिस्तान हो जाएगा मेरा एड्रेस, कंट्री पाकिस्तान, सिटी जो है ना वो मैंने अपनी रहीम यार खान, आपने कंप्लीट जो डिटेल कंप्लीट नेम है ना वो लिखने हैं शॉर्टकट। अच्छा, पोस्टल कोड आपकी सिटी का जो भी होगा आप गूगल से चेक कर सकते हैं। अपने इलाके का लिखेंगे वो आपको पोस्टल कोड जो है ना वो बता देगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि परमानेंट एड्रेस और ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगी, क्योंकि आपका सेम हो जाएगा परमानेंट और रेजिडेंसी एड्रेस जो है ना ये सेम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपने फैमिली मेंबर में से भी एक बंदे का डाटा एट लीस्ट वन वो यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे सपोज़ मैं कहता हूँ ब्रदर के साथ है, और उनका नेम जो है वो मैं लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ, जैसे उनकी एज लिख देनी है और उनका जो है ना वो ऑक्यूपेशन जो है ना वो टीचर्स हैं, ये जो भी हैं, उसको आपने यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए एक भाई का जो है ना बस एक आपने लिख देना है, कोई भी आप किसी का भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे साथ-साथ सेव कॉन्टैक्ट भी करते जाएँगे ताकि आपकी चीज़ें सारी-सारी साथ-साथ सेव होती जाएँ। ठीक है, ताकि आपको अगर आप एप्लीकेशन कहीं मसला भी आ जाता है, लिंक मसला करते हैं, दोबारा से आपको ना वो कंप्लीट करनी पड़े। अच्छा जी, एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने यहाँ पे भी एट लीस्ट उसने कहा 1 का मतलब फिर ये कि आपने सिर्फ़ आपकी जो रिसेंट है ना आखिरी वाली डिग्री सिर्फ़ आपने वो अपलोड करनी है, इससे अलावा और कुछ नहीं करनी। यहाँ न्यू पे क्लिक करके आपने आपने अपने इंस्टीट्यूट्स का नेम जो है ना वो लिखना है सबसे पहले, जो जिससे आपने लास्ट डिग्री हासिल की हुई है। बोर्ड है तो बोर्ड का नाम, नहीं तो इदारे का नाम जो है ना वो। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशंस मतलब कितना था, जो आपने 2 साल की डिग्री है तो हम 2 साल की उसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से जो है ना वो हमारी सपोज़ 25 या 24 कि हम कह सकते हैं कि डिग्री हमारी 2024 से 26 के दरमियान है, तो हम ये डन करेंगे। और हमारी ये वाली जो है चीज़ों को जो है ना वो डन कर लेते हैं हम इसको, और क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी, 26-26 तो ये चलो ये आ गया, कोई मसला नहीं है। मेजर जो थी मेरी डिग्री ज़ूलॉजी की है, और डिग्री जो हमारी डिग्री का नेम है वो आपने लिख देना है। मतलब मेजर जो फ़ील्ड है आपकी वो लिखनी है, और फिर जो डिग्री का टाइटल है वो लिख देना है। ठीक है जी, इसको जो है ना वो सेव कर लेंगे। ये भी आपकी एक एजुकेशन सेव हो गई, जो लास्ट वाली सिर्फ़ वही। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो है ना वो पूछ रहा है, तो उसका बता देती हैं जी। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी ज़ाहिर बात है आपकी नहीं है, बेसिक्स कुछ भी नहीं है, तो आप इसको डन करेंगे। इसमें कोई आपको देखिए एचएस के लेवल्स ये टेस्ट वगैरह नहीं चाहिए। और बस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करती हैं तो वो आप इसके अपने मुताबिक लिख लें, जितनी आपकी अच्छी है, एडवांस है, फुल चाहिए तो एडवांस ही ठीक रहती है उसको। लेकिन बाकी अगर कोई आपने टेस्ट दिए हुए हैं तो वो यहाँ पे आप बता सकती हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। इज़ इज़ पॉसिबल टू लर्न इन इंग्लिश? येस, बिल्कुल हमने पॉसिबल, ये हमारी इंग्लिश ही लैंग्वेज है तो हमने इंग्लिश के अंदर कोशिश की है। उधर अगर आपके पास कोई लैंग्वेज आपने कोई की हुई है प्रोफिशिएंसी तो वो लिख दें, नहीं तो बस रहने दें इसको। सेव एजुकेशंस बैकग्राउंड को भी सेव कर लेंगे, ये अब हमारी ऊपर वाली एजुकेशन सेव हो जाएगी। साथ-साथ मैंने कहा सेव करते जाएँ ताकि एप्लीकेशन में मसला ना हो। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास स्टडी का कुछ प्लान जो है ना वो पूछ रहा है। ये आपके लिए कोई मसला नहीं है। अब ज़ाहिर बात है, अब 2026 हैं तो आपकी बैचलर की डिग्री 4 से 5 साल की है, तो आप उसी लिहाज से इसको एडजस्ट करेंगे। 3 साल की है, 4 साल की डिग्री है, तो उसी को उसी लिहाज से आपने फिल आउट करना है। सपोज़ 26 से ही हम स्टार्ट करेंगे हमारी, क्योंकि स्टडी प्लान फ्यूचर प्लान होता है। तो अभी हमारी ये स्टार्ट हो जाएगी, और इसको हम लेके जाते हैं आगे अपनी जो है ना वो 28, 27 या 29 तक या 30 तक फ़र्ज़ मास्टर पीएचडी की जैसे होती हैं। ये इसके लिए लाज़मी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप जो भी लिख देंगे तो कोई इसमें कोई बड़ा मसला नहीं होता। परेशान बिल्कुल भी आपने नहीं होना गलत सही में।
कोई नहीं, ये बाद में सिलेक्शन हो जाती होती है। मेजर एप्लीकेशंस जो है ना वो आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपका सब्जेक्ट्स था, उसके ऊपर आपने ज़ाहिर बात है अप्लाई करना है, तो वो कौन-सी है वो आपने यहाँ से अपना सब्जेक्ट जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। बिज़नेस लॉ है, पब्लिक सर्विस है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की थी, आपको ज़ाहिर बात है उसी के लिहाज से जो है ना वो शो हो जाएँगे। सपोज़ यहाँ पे मैं सोशियोलॉजी या इंग्लिश या कोई भी आप करना चाहती हैं, ये आपके सामने आ जाएँगी, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड मेजर आपने रखना है, 2 फ़ील्ड में आप एटलीस्ट 2 डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकती हैं, तो आपने 2 में जो है ना वो अप्लाई कर लेना है, ठीक है जी। ये 2 आपके पास मेजर फ़ील्ड्स हो जाएँगे। उसके बाद एक्सेप्ट द मेथड्स उधर यस बिल्कुल, अगर आप में इसके नहीं होता तो आपका इसमें होने तो आपने इसको यस करना है। हमने स्कॉलरशिप टाइप ए क्लास में भी अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद जो है ना वो इन केस अब यहाँ पे भी आपके पास चूज़ है, इन केस यू फेल टू गेट द स्कॉलरशिप ए वुड यू एग्री टू डिसएग्री टू कंटिन्यू टू अप्लाई द स्कॉलरशिप्स बी। यस एग्री, कि अगर आपको स्कॉलरशिप ए नहीं मिलता तो फिर आप बी के लिए एग्री होंगे, तो आपने इसको कर लेना है। उसके बाद इन केस यू डू नॉट गेट स्कॉलरशिप वुड यू एग्री टू डिसएग्री टू आर सेल्फ पेड इन। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको दोनों स्कॉलरशिप ही नहीं मिलती तो कि आप सेल्फ के लिए देना चाहते हैं या नहीं, इसको आप फिर ऊपर है कि यस और नो। तो अगर आपका है तो वो आप बता सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना वो आप अपने थोड़ा-सा अपने बारे में जो है ना वो डिटेल के साथ कुछ लिख दें भी मैंने ये चीज़ें जो है ना वो की हुई हैं। अपने बारे में थोड़ा-सा सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने सीवी में से कॉपी करके जो है ना वो आप लिख लें इधर भी क्या अपने बारे में है। उसके बाद प्लान्स ऑफ जो है वो स्टडी इन चाइना, ये जो आपका एक्चुअली प्लान है, स्टडी प्लान जिसको मैं कहता हूँ, इसके बारे में हमें लिखना होता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे करनी हैं। इसके अंदर जो है ना वो आपको हेल्प चाहिए होगी, जैसे मैंने बताया था आपको। तो ये चीज़ें आपने बनानी हैं, राइट अप करनी है विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी यूज़ करें, गूगल यूज़ करें। लेकिन अगर आपको पे के लिए कराना पड़ेगा तो फिर मेरे से हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स रखे हुए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग्स होती हैं और इनको आपने केयरफुली लिखना है। अगर आप चैट जीपीटी ये वो सारी चीज़ें यूज़ करती हैं तो उसमें प्लेज और एआई नहीं होनी चाहिए, उसको रिमूव करके रखना है। ठीक है, प्लेस क्लेरिफाई टू द इलीगल आर क्रिमिनल, तो आपने यहाँ पे इसको नॉन करना है। अगर आपके पास कोई केस वगैरह नहीं है तो आपने फिर इसको नॉन करना है। ठीक है, तो ये आपका सेव माई स्टडी प्लान वगैरह हो जाएगा। ऊपर से उसको केयरफुली आपने लिखना है, चीज़ों को उसमें प्लेज और एआई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया है। चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये भी चीज़ें कुछ हो गई हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ अगर यहाँ पे मिस हो जाती है तो वो आपको कहेगा कि आप इसको दोबारा से रेड कर देगा और कहेगा कि इसको फिल करके आएँ। ठीक है ना? तो बाज़ दफ़ा हो जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हमने फिल कर ली हैं। स्टडी प्लान सेव हो गया हमारा। यहाँ पे उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। न्यू पे कोई वर्क है, उसका कोई सर्टिफ़िकेट्स है, तो वो आपने ऑफ़िशियल ऐड करना है, ठीक है जी। उसके बाद हैव यू आर स्टडी इन वेदर चाइना, नो, आप पहले कभी चाइना गए हैं? नहीं। प्लीज़ डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान इन चाइना के अंदर इन द डिटेल्स ऑफ। तो इसमें आपने अपनी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना है, फुल पैराग्राफ जो है ना वो लिखना है। तो इसका लिखने का तरीका जैसे मैंने प्रीवियस वाले वीडियोज़ के अंदर यूट्यूब पे लगाया हुआ है कि आप किस तरह लिख सकती हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर किस तरह देती होती हैं। तो आपने चैटजीपीटी और इन चीज़ों को अपने डीपसीक को अपने कमेंट्स बताने हैं और वो आपको उसके बारे में लिख के दे देगा। आप उसको अपनी सीवी वगैरह भी दे देंगे और चीज़ें अपलोड करके देंगे। एकेडमिक्स पेपर्स और ये चीज़ें जो है ना ये सबके लिए नहीं होती, बैचलर वालों के लिए या मास्टर वालों के लिए जो होंगी, पीएचडी वालों के लिए उनके लिए हैं। तो ये आपने कर लेनी है, ठीक है? ये देखें, ये अननेसेसरी है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ पे ज़रूरी हो जाती हैं, जिसको आपने करने होती हैं। कर देती हैं तो ये अच्छा होता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है। बाय व्हिच वी नो आवर स्कूल, स्कूल का आपको कहाँ से पता लगा, मतलब स्कॉलरशिप के बारे में इंटरनेट से पता लगा है या कोई ब्राउज़र से पता लगा है या गूगल से पता लगा है, तो ये आपने कर लेना है। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसको सेव द इन्फॉर्मेशंस आपने कर लेनी है ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है जी, सेव करने के बाद आप अपने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है और नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो है ना वो अटैचमेंट है, डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो अभी देखते हैं ये क्या कहता है यहाँ पे। अच्छा, ये देखें, ये फिल लाज़मी करना है जैसे मैंने बताया है, क्योंकि ये ग्रीन नहीं हुआ। कुछ चीज़ें आपकी लाज़मी हैं जो आपने ग्रीन देखें, ये जो ग्रीन नहीं होंगी तो आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। इसके अंदर भी आपने चीज़ें जो आपको कह रहा है तो वो आपने यहाँ पे अपनी कॉपी पेस्ट करनी है। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी ताकि आप आगे जो है ना वो आपको तंगी ना हो बाद में, ताकि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हों। जो चीज़ें आपके पास हैं वो आपने सिर्फ़ पेस्ट करनी है और उसको ही लेके चलनी है। अभी फिर मेरे पास हो सकता है कि नेट का प्रॉब्लम्स आ जाए, ये आना नहीं चाहिए। अच्छा जी, थैंक्स। हाँ जी, अब आप हम आ गए हैं अटैचमेंट के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करने हैं, आप देखते जाएँ क्या-क्या आपने पहले, सबसे पहले तो अपना
फ़ोटो जो है ना वो पर्सनल फ़ोटो जो है ना वो अटैच करना है, पासपोर्ट साइज़ और सेम फ़ोटो सेल्फ़ी वगैरह नहीं अपलोड करनी, जिसमें आपका फ़ेस क्लियर होना एटलीस्ट वो फ़ोटो आपने अपलोड करनी है। पासपोर्ट जो है ना वो कॉपी अगर पासपोर्ट अभी ज़ाहिर बात है नहीं बना हुआ था, तो फिर आपने यहाँ पे अपना सीएनएसी की जो है ना वो फ्रंट साइड जो है ना वो अपलोड कर दें, ठीक है? और इसने आपको बता दिया है कि आपको कौन-कौन से फ़ॉर्मेट चाहिए और उसके साइज़ क्या होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख़ास ख़्याल रखना है, जैसे मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने की कोशिश कर लेता हूँ, नेट का मसला होता है। बाकी ये चीज़ें आप खुद कर सकती हैं और मैं ट्राई सिर्फ़ कर देता हूँ कि मैं भी हो जाए अपलोड, ठीक है जी। अगर अपलोड हो जाती है तो वेल एंड गुड। इस तरह जो है जी ये हो गई है मेरी फ़ोटो अपलोड। आप आके नेक्स्ट अपना पासपोर्ट वगैरह की भी इमेज जो है ना वो अपलोड पीडीएफ नहीं करनी। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट और स्टडी रिक्वायर्ड जो आपकी रिसेंट है, यहाँ पे आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और मतलब रिजल्ट्स कार्ड जो होता है वो अपलोड करना है और यहाँ पे आपने सर्च मोस्ट एडवांस स्टडीज़ नोटराइज़ फ़ोटोकॉपी ये याद रखना है, मैंने आपको बताया हुआ है नोटराइज़ फ़ोटोकॉपी। तो आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनको नोटराइज़ नहीं करवाना, आपने उनकी कलर कॉपी करवानी है और उनको नोटराइज़ करवाना होता है, याद रखना है, ठीक है? और वो वाली आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है? सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं नोटराइज़ करवाने, सिर्फ़ लास्ट वाले जो डिग्री और रिज़ल्ट्स कार्ड होता है उसको करवाना होता है और वहाँ पे आपने वही अपलोड करनी है। यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड, यहाँ पे डिग्री, ठीक है? सर्टिफ़िकेट एक्चुअली डिग्री को कहते होते हैं। उसके बाद स्टडी प्लान इन चाइना जो आपने बनाना है वो यहाँ पे अपलोड करना है, जो मैंने आपको बताया हुआ है पहले। उसके बाद जो है ना वो उधर अगर कोई वर्क्स वगैरह आपने किए हुए हैं वो आपने अपलोड करनी है। इंग्लिश प्रूफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है ना, यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना वो आपने वो अपलोड करना है अपना। अगर आपके पास है वो आप अपने इदारे से बना सकते हैं। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ये यूनिवर्सिटीज़ बना के देती होती हैं, जो बाकी जो बैचलर एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने इदारे से बनवा सकती हैं और वो अपलोड कर सकती हैं। इससे ये पता लगता है कि आपकी इंग्लिश कितनी वो है। तो ये हमारा जो है ना वो फाइनल था। इसके बाद आप बस अपलोड करेंगे और इसके बाद आपकी सबमिशन हो जाएगी। वीडियोज़ लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने क्लोज़ कर दिया। बस यहाँ तक मेजर इश्यू था। इसके बाद कोई इश्यू नहीं है, बस आप करेंगे, सबमिट करेंगे और फिर आपने इसको आगे फ़ॉलो अप कर लेना है। ठीक है जी? तो ये जो थी एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिलिंग की जो वीडियोज़ मैंने आपके सामने लगा दी है आज, तो इसको आप लोगों ने फिल करना है, एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। दरमियान में नेट मसला आ गया था, इस वजह से वीडियोज़ कुछ लंबी भी हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं ट्राई कर रहा था कि जल्दी वाइंड अप हो जाए। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाज़मी किया करेगा। मज़ीद कहीं क्वेश्चंस का कोई मसला प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शंस में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, जो भी आपको मामलात जो है ना वो आपको चाहिए इस मामले में हेल्प करने के लिए। ठीक है जी? दुआओं में याद रखिएगा। ईद मुबारक। ईद का सेकंड डे है हमारे पास, तो ये वीडियोस मैंने बना दी थी आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस हमारा ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स है, नीदरलैंड्स जो है ना, थाईलैंड स्कॉलरशिप्स है फॉर बैचलर पीएचडी सबके लिए। जो मैंने टारगेट्स ग्रुप में बताए थे वही टारगेट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और सबके बारे में आपको हेल्प करूँगा और गाइड करूँगा। ठीक है जी? डॉक्यूमेंट्स जारी रखा करें और चीज़ों को प्रोसेस करना स्टार्ट किया करें टाइम टू टाइम और जल्द से जल्द कामयाब हो जाएँ। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़। दुआ वीडियोज़ लंबी हो रही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।